हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टॉक विद ललितेश यूट्यूब चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है कि मित्सुबिशी की पीएलसी में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मींस जो मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन होता है उसमें मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं दो वैल्यूज को। सो होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड शेयर करिएगा। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन बताया था, आज बात करूंगा मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले एक इनपुट ले रहा हूं मैं, जिससे एक काउंटर ऑपरेट किया, दूसरे इनपुट से एक और काउंटर ऑपरेट किया एंड मैनुअल रिसेट के लिए x2 से मैंने दोनों रिसेट लगा दिए, यानी दोनों काउंटर को मैनुअल रिसेट कर सकता हूँ। अब क्या करना है, मैं दोनों काउंटर को एक दूसरे की वैल्यू जो भी वेरी करेगी एक्यूमुलेटर, दोनों को मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक एनसी इंस्ट्रक्शन लेंगे, एक M0 बिट से एक मूव इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ से ले रहा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से, MOV स्पेस। अब C0 की वैल्यू D0 रजिस्टर पे मूव करा देता हूँ। एंड अब यहाँ से क्या करेंगे, एक और मूव इंस्ट्रक्शन लेंगे, यानी दो मूव इंस्ट्रक्शन लेने वाला हूं दोनों काउंटर के लिए। मूव डी C1 की वैल्यू मैं D2 में मूव करा देता हूं। यानी अब क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे आप कि C0 की वैल्यू D0 में चली जाएगी और C1 की वैल्यू D2 में चली जाएगी, यानी दोनों वैल्यू मूव हो जाएंगे। अब क्या करना है, मुझे यहाँ से पैरेलल लगाता हूँ। अब क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, MUL यानी मल्टीप्लाई। MUL क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का निमोनिक होता है। अब D0 यानी पहले काउंटर की वैल्यू दूसरे काउंटर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो D0 क्या है हमारा, मूव कराया C0 की वैल्यू D0 में, और दूसरा D2 यानी मूव C1 की वैल्यू D2 में। अब दोनों का क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई। अब रिजल्ट मुझे 4 पे देखना है, तो D0 D2 एंड मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा 4 पे दिखेगा। इतना करके आप यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे, मिनिमाइज। एंड ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा राइट टू पीएलसी हो रहा है, यानी क्लोज, एंड यहाँ से मॉनिटर मोड। तो इस तरीके से देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मैं बताता हूँ आपको, पहले एक काउंटर से ऑपरेट कराता हूँ ऑपरेशन। डिबग में गए मॉडिफाई, यानी X1 में पहला पल्स दिया, सेकेंड पल्स दिया, थर्ड पल्स दिया। तो देखिए C1 काउंटर कितना कहाँ पर गया हमारा, 3 पल्स काउंट किया। अब मैं देखूंगा कि C0 0 पर है और C1 मेरा 3 पर है। तो देखिए C0 की वैल्यू D0 पे जा रही है, C1 की वैल्यू D2 पे। तो मल्टीप्लाई में देखेंगे D0 में 0 है, D2 पे 3 है, तो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मेरा 0 आ गया। 0 क्यों आया, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू होती है रिजल्ट 0 ही होता है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरा रिजल्ट 0 ना आए, मैं X0 इनपुट लेकर मैं काउंट कराऊंगा। तो ऊपर वाला काउंटर काउंट कर रहा है, देखिए चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब देखिए ऊपर वाला काउंटर C0 4 पर है, दूसरा 3 पर है। तो 4 वैल्यू D0 पर गई, C1 की वैल्यू जो 3 है D2 पे गई, 4 मल्टीप्लाई 3 12 रिजल्ट आ गया, यानी दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब मैं जैसे जैसे काउंटर को आगे बढ़ाऊंगा, आप देखेंगे कि रिजल्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा। अगर मैं दूसरे काउंटर को चलाता हूं तो भी हमारा वो काउंटर चलेगा, एंड जो रिजल्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन में, यानी 7 मल्टीप्लाई 5 बराबर 35 मेरा रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम दो वैल्यूज के बीच में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, और मैं यहाँ पर इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर आप मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू।